हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे आर्केन सीरीज का 4th पार्ट। अगर आपने इसके पुराने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वाई और पाउडर एक दूसरे से अलग हो गई हैं और अब कहानी कुछ साल आगे चली गई है। यहाँ हैमरडिंगर जेस को बताता है कि पिल टावर के 200 साल पूरे होने की खुशी में एक प्रोग्रेस डे बनाया जा रहा है और काउंसिल चाहती है कि इस बार की स्पीच मेरे बजाय तुम्हें देनी होगी। जैस को लगता है कि शायद वो अभी इसके काबिल नहीं हुआ है, लेकिन हैमडिंगर उसे दिखाता है कि कैसे उसकी हेक्सटेक्स टेक्नोलॉजी ने पिल टावर को बहुत एडवांस बना दिया है और हेक्सटेक्स की मदद से अब वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। जैस मान जाता है और बताता है कि उसने और विक्टर ने हेक्सटेक्स के अगले लेवल पे काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही वो उसे कुछ नया दिखाएगा। आगे हम उन लोगों को प्रोग्रेस डे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जहाँ मिस केरामन उन्हें जैस की अचीवमेंट के बारे में बता रही है। तभी जैस वहाँ से निकलकर अपनी फ्रेंड कैटलिन से मिलने जाता है, जो अब एक इन्फोर्सर बन चुकी है। कैटलिन बताती है कि जिद में आकर वो इन्फोर्सर बन गई है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो किसी मुसीबत में पड़े और इसीलिए चीफ से बोलकर यहाँ उसकी ड्यूटी लगवा दी। आगे हम सिल्को के लोगों को देखते हैं, जो रिश्वत देकर पिल टावर में इलीगल मटेरियल स्मगल कर रहे हैं। तभी वहाँ फायरलाइट्स नाम का एक ग्रुप आता है और अपने एक हथियार से सिल्को के लोगों को क्रिस्टल से कवर कर देता है। उनका लीडर देखता है कि यहाँ तो शिमर से भरे कंटेनर्स रखे हुए हैं और वो उन्हें बेसमेंट भी चेक करने को कहता है। जैसे ही उसके लोग नीचे जाते हैं, एक ट्रैप एक्टिवेट होने से दरवाजे बंद हो जाते हैं और उन्हें वहाँ कुछ अजीब से सिंबल्स दिखाई देते हैं। तभी हम पाउडर को देखते हैं, जो अब बड़ी हो चुकी है और वो अचानक से उन पर हमला कर देती है। फायरलाइट्स की एक मेंबर मौका देखकर शिमर में आग लगाने लगती है, लेकिन पाउडर आकर उसे रोक लेती है और उसका मास्क उतार देती है। उसमें उसे एक रेड बालों वाली लड़की दिखती है, जो दिखने में वाई के जैसी है और ये देखकर पाउडर को पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसे अपनी बहन से कितनी नफरत है और इसी वजह से वो उस लड़की को शूट कर देती है। फायरलाइट्स का लीडर उसे रोकने आता है, लेकिन पाउडर एक बड़ी गन लेकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। फायरलाइट्स तो किसी तरह बचकर भाग जाते हैं, लेकिन पूरा शिप तबाह हो जाता है और ये देखकर सेविका पाउडर पर बहुत नाराज होती है। आगे हम जैस और विक्टर को देखते हैं, जो हैमरडिंगर को अपने नए इन्वेंशन दिखाते हैं। वो उन्हें एक हैक्सटेक जेमस्टोन दिखाता है, जो असल में पुराने क्रिस्टल का और ज्यादा स्टेबल रूप है और डेमो दिखाता है कि कैसे हैमर से हिट करने पर भी इसमें कोई धमाका नहीं होता। आगे वो उसे 2 पोर्टेबल डिवाइस दिखाते हैं, जिसमें एक बड़ा सा मैकेनिकल ग्लव है। ग्लव में जेमस्टोन डालते ही वो एक्टिवेट हो जाता है और जैस दिखाता है कि इससे वो किसी भी मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं। दूसरे डिवाइस का डेमो विक्टर देता है, जिसे वो हेक्सक्लो बुलाते हैं और उससे निकली पावरफुल लेजर से वो हैमरडिंगर की तस्वीर बनाकर दिखाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हेक्सक्लो जेमस्टोन की तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो रहा है और बिना विक्टर के इशारे के ही लेजर्स छोड़ रहा है। हैमरडिंगर उनकी रिसर्च से बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन कहता है कि शायद अभी लोग इन सब के लिए रेडी नहीं हैं और उन्हें आज के दिन इन्हें प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि इन्फोर्सर्स तबाह हुए शिप की जांच कर रहे हैं, जिसमें कैटलिन भी शामिल है। वो वहाँ काफी सारी पिक्चर्स लेती है, जहाँ उसे कुछ ब्लड के निशान दिखते हैं और वो उन निशानों को फॉलो करते हुए शिप पर ही छुपे हुए सिल्को के एक साथी को पकड़ लेती है। कैटलिन उससे पूछताछ करती है, लेकिन सिल्को का साथी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और तभी वहाँ मार्कस आ जाता है और उसे इस केस से दूर रहने को कहता है और सिल्को के साथी को स्टिल वाटर प्रिजन भेज देता है। यहाँ कैटलिन को शक होता है कि ये स्मगलिंग का केस नहीं है और इसके पीछे कुछ राज छुपा हुआ है। आगे का सीन अंडरग्राउंड सिटी का है, जहाँ सेविका सिल्को को बताती है कि पाउडर की वजह से उनका शिपमेंट खराब हो गया और अपनी बहन के जैसे दिखने वाली लड़की को देखकर पाउडर पागल हो गई थी और उसकी वजह से उनकी जान खतरे में आ गई थी। सिल्को उसकी एक नहीं सुनता और सेविका को ही इसका जिम्मेदार बताता है। आगे पाउडर सिल्को को बताती है कि उसे उस लड़की में अपनी बहन की झलक दिखाई दी, तो वो खुद को नहीं रोक पाई और अब वो सब ठीक कर देगी। लेकिन सिल्को कहता है कि तुम अपने गैजेट्स पर ध्यान दो और सेविका सब संभाल लेगी। सेविका का नाम सुनकर पाउडर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि वो एक साइको बन चुकी है और किसी भी कीमत पर सिल्को को दिखाना चाहती है कि वो सबसे बेहतर है। यहाँ प्रोग्रेस डे की पार्टी में जेस मेल को अपने नए इन्वेंशन के बारे में बताता है, जो वो आज दिखाने वाला था, लेकिन हैमरडिंगर ने उसे मना कर दिया। मेल यहाँ कहती है कि हैमरडिंगर अब बूढ़ा हो चुका है और पिल टावर को अब तुम्हारी तरह नए लीडर की जरूरत है।
वो उसे आज स्पीच के टाइम अपनी न्यू इन्वेंशन दिखाने के लिए बोलती है। जैस विक्टर को भी अपने साथ स्टेज पर चलने को कहता है, लेकिन विक्टर मना कर देता है। जैस सबको बताता है कि उसने एक नया इन्वेंशन किया है, लेकिन हैमरडिंगर को देखकर वो कहता है कि अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है और जल्दी ही वो उसे सबके सामने लाएगा। ये सुनकर मेल वहाँ से चली जाती है। यहीं हम बाहर देखते हैं कि कैटलीन अपने कुछ साथी इन्फोर्सर्स के साथ बाहर पहरा दे रही होती है और वो देखते हैं कि जैस की लैब में आग लग जाती है। कैटलीन जाकर आग बुझाने की कोशिश करती है और बाकी इन्फोर्सर्स अंदर जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि बहुत सारे बॉम्ब्स लगे हैं। तभी वहाँ धमाका होता है जिसमें काफी सारे इन्फोर्सर्स मारे जाते हैं और कैटलीन घायल हो जाती है और तभी वहाँ उसे पाउडर जाती हुई दिखती है। पाउडर की इस हरकत से सिल को काफी गुस्सा होता है, लेकिन पाउडर उसे जैस की लेबोरेटरी से चुराया हुआ उसका नया इन्वेंशन जेमस्टोन देती है। आगे जैस काउंसिल मेंबर्स को बताता है कि उसका जेमस्टोन और रिसर्च पेपर चोरी हो गए हैं। सबको लगता है कि ये अंडरग्राउंड सिटी के किसी गैंग का काम है। जैस बताता है कि अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गया तो इससे काफी तबाही हो सकती है। वो कहता है कि ये उसकी गलती है और जब तक इसकी पूरी जांच नहीं होती उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए सारे हेक्स ऑपरेशन रोक देने चाहिए, जिसमें हेक्स गेट्स भी शामिल है, जिससे वो कभी भी लाइट्स की स्पीड से जा सकते हैं। यहाँ सभी हेक्स गेट को बंद करने के खिलाफ होते हैं और मेल कहती है कि जेस ने हेक्स गेट्स का आविष्कार किया है और वो इसे अच्छे से समझता है, तो हमें उसे काउंसलर बना देना चाहिए ताकि वो हेक्स गेट्स को सिक्योर बना सके। कुछ काउंसिल मेंबर इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन वोटिंग के बाद जैस को भी काउंसिल मेंबर में ऐड कर लिया जाता है। जैस कैटलीन से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे बताती है कि शिप पर हुए ब्लास्ट और उसकी लैब में हुए ब्लास्ट एक ही इंसान ने किए हैं, क्योंकि उसे दोनों जगह एक जैसे निशान मिले हैं और वो इसकी तह तक जाना चाहती है। जैस बताता है कि इस ब्लास्ट में घायल होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे इन्फोर्सर्स की जॉब से हटवा दिया है ताकि वो सेफ रहे। ये सुनकर कैटलीन को बहुत गुस्सा आता है और वो जैस को वहाँ से जाने को कहती है। कैटलीन इन सब की जांच करने के लिए स्टिल वाटर प्रिजन जाती है, जहाँ सिल्को के आदमी को रखा गया है। वहाँ जेलर उसे बताता है कि वो उससे बात नहीं कर सकती क्योंकि कुछ दिन पहले किसी ने उसके जबड़े को तोड़ दिया है और वो बात करने की हालत में नहीं है। कैटलीन उससे मिलने जाती है जिसने उसकी ये हालत की है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पाउडर की बहन वाई है। और यही हमारा 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।